ओके, हाय दिस साइड निखत। तो मैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 वीडियो है एंड दिस इज द सेकंड वीडियो। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था पहले वीडियो में कि हाफ चैप्टर मैं पार्ट 1 में करवाऊंगी एंड द अदर हाफ आई विल डू इट इन पार्ट 2। सो इस वीडियो में मैं चैप्टर पूरा फिनिश कर दूंगी एंड द थिंग इज कि जो लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है सो प्लीज़ प्लीज़ आप देख लीजिए। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज वहाँ पर केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करता है वो सिखाया हुआ है एंड मैं पूरा एकदम जीरो से सिखाया है, तो आई डोंट थिंक एनीवन विल हैव एनी प्रॉब्लम, नोबडी विल हैव प्रॉब्लम एक्चुअली। बहुत अच्छे से बैलेंस इक्वेशन सिखाया हुआ है एंड द थिंग इज की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस वीडियो के बाद मैं और एक वीडियो निकालने वाली हूँ जो जहाँ पर हम लोग ढेर सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड जितना क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी आप लोग सिर्फ उतना क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का इस चैप्टर से एक भी मार्क कोई छीन नहीं सकता। बोर्ड्स में तो नहीं जाएगा एंड स्कूल में भी नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों को जितना क्वेश्चन करवाऊंगी सिर्फ उतना करके जाना, उससे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके नहीं जाना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अदर हाफ ऑफ दिस चैप्टर दैट्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है एंड वो कैसा होता है। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ ये जो पार्ट है यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक इक्वेशन दिया जाएगा एंड उस इक्वेशन को आप लोगों को बोलेगा कि उस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करो कि वो कैसा रिएक्शन है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स। अनदर इज दैट आप लोगों को लाइक रिएक्टेंट दिया जाएगा, प्रोडक्ट विल बी द ब्लैंक, इट विल कम एज फिलिंग द ब्लैंक्स। अनदर इज दैट द ऑब्जर्वेशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑब्जर्वेशन ऐसा भी क्वेश्चन आता है लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ऑब्जर्वेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का भी ऑब्जर्वेशन आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। सो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन जहाँ पर रिएक्टेंट्स 2 और मोर हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट विल बी ओनली 1। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ये एक्टिविटी में लिखा क्या है। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन दिया है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। ओके, सो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का अदर नेम क्विकलाइम है। ओके, इन अ बीकर, तो एक बीकर में थोड़ा अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल दीजिए। फिर अगर आप उस बीकर को टच करोगे यू विल सी दैट द बीकर बिकम हॉट। व्हाई इज इट सो? ओके, यू नो व्हाई इज इट सो? बिकॉज ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, oh my god, it became so mota. Wait. Okay. सो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये जब इसके ऊपर जब हम लोग पानी डालेंगे तो ये पानी से जब रिएक्ट करेगा तो ये एक प्रोडक्ट बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैल्शियम स्लेक्टलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड उसके साथ बहुत अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, इसलिए वो जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ example of a combination reaction. You can see over here that reactants are two. मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि एरो का इस साइड होगा reactants and एरो का इस साइड होगा product. So you can see over here एरो का इस साइड there are 2 reactants and product एक है. Okay, so this is an example of a combination reaction. Next let's come to the second example of a combination reaction, that's burning of coal. Here also you can see, देखिए reactants 2 है, product is 1. So this is the example of combination reaction, that's burning of coal. C plus O2 is CO2. Okay, next one is formation of water. यहाँ पर देखिए reactants 2 है, 2H2 and O2 and product is 1, 2H2. Okay, now इसके बाद हम लोग करेंगे कि what is exothermic reaction. Exothermic reaction क्या किसको बोलते हैं? Okay, when the reaction is continuing, like when the reaction is taking place, उसके समय जब heat release होगा. Okay, when large amount of heat is released along with the products, that is called exothermic reaction. For example, here it is given, burning of natural gas, this one, CH4 plus 2O2, okay, gives CO2 plus 2H2O. Okay, so this is a type of exothermic reaction. Okay, and another, that's the most important thing, is written. Do you know that respiration is an exothermic process? आप लोग लाइक जानते हो कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हाउ?
because it's an exothermic process because like when we eat food, after eating food digestion होता है. तो डाइजेशन कब होता है? जब फूड अंदर जाकर वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल सब्सटेंस में फॉर्म होता है, ग्लूकोज में फॉर्म होता है. तो ग्लूकोज हम लोगों का सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ कंबाइन करके हम लोग को एनर्जी देता है. सो हियर आल्सो एनर्जी, दे आर गिविंग एनर्जी, एनर्जी इज रिलीज, दैट्स व्हाई इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो respiration is also an exothermic process. Okay, so the whole equation is given over here. Glucose ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, CO2 2H2O प्लस एनर्जी. ओके ओके, लेट्स मूव टू सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन. अच्छा, आप लोगों को आई गेस कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गया है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट्स 2 और मोर होगा लेकिन प्रोडक्ट विल बी ओनली 1. ओके, नेक्स्ट कम टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट्स विल बी मोर देन 1 because that reactant will be breaking down into simpler products. Okay, that's why like आप नाम से like पता चल रहा है कि decomposition, it's breaking up of that reactants. Okay, here you can see that ferrous sulfate इसको जब हीट दे रहा है तो ब्रेक करके क्या हो रहा है? फेरिक ऑक्साइड हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड हो रहा है एंड SO3 भी हो रहा है. ओके, so this is the type of decomposition reaction. Another thing you can see, that's CaCO3. CaCO3, okay, it's breaking into CaO and CO2. Okay, it's breaking into CaO and CO2. Okay, CaCO3 is breaking into CaO and CO2. Okay, another thing we will learn about decomposition is when a reaction is carried out. Okay, when this decomposition reaction is carried out by heating, then we call this decomposition as thermal decomposition. We can see over here कि देखिए इधर heat लिखा है. You can see इधर arrow के ऊपर heat लिखा है. It's very annoying actually. ओके, वी कैन सी इस हैरो के ऊपर हीट लिखा है, मतलब दिस रिएक्टेंस जब ये रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है, लाइक व्हेन द रिएक्शन इज ऑकरिंग, इसको हीट दे रहा है. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन. इधर भी देखिए हीट दे रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन. सो आप लोगों को समझ में आ गया कि थर्मल डिकम्पोजिशन किसको बोलता है. सो थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट इज broken down into products. Okay, there are many more activities over here. Okay, let's start let's start with activity 1.5. Okay, 1.5 में यही दिया हुआ है. This ferrous sulfate वाला thing is given, I guess. Yeah, take about 2 gram of ferrous sulfate crystals in a dry boiling tube. एक boiling tube में the reaction is carrying out here. You can see dry boiling tube में 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट लिया है. ओके, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. इसका जो कलर है वो नोट करने के लिए बोला है. हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर और स्पिरिट लैम्प. फिर उसको हीट करने के लिए बोला है. फिर देखा है कि ये ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग. सो व्हाट यू हैव नोटिस्ड दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज्ड. You can also smell the characteristics odor of burning sulfur. Okay, so this is a decomposition reaction ka activity. Another one is that 1.6. Take about 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. एक boiling tube में 2 ग्राम ऑफ lead nitrate powder लिया. फिर hold the boiling tube with a pair of tongs. फिर वो boiling tube को tongs से hold किया. You can see over here. Heat it over the flame. Flame से heat कर रहा है. Note the change. You will observe the emission of brown fumes. जब आप देखोगे कि brown fumes यहाँ से निकल रहा है, वो जो brown fumes है, that's the nitrogen dioxide. Okay, and the reaction is given over here. You can see. Okay, okay. Now let's move to next reaction, that's displacement reaction. So what is displacement reaction? Displacement reaction is a reaction जहाँ पर ions displace होता है. Okay, I can show you here the equation. Okay, see Fe CuSO4, Fe and C.
Fe and CuSO4. ओके, Fe and CuSO4. ओके, जब रिएक्ट हो रहा है देन यू कैन सी FeSO4 प्लस Cu. सो आयन डिस्प्लेस हो गया ना, Cu के साथ जो SO4 था वो Fe के साथ चला गया एंड Cu अकेला हो गया, राइट. सो द आयन इज बीन डिस्प्लेस, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अनदर एग्जांपल, Zn के साथ CuSO4 था, तो SO4 Zn के साथ चला गया एंड Cu अकेले हो गया, सो इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Pb के साथ भी देखो, Cu के साथ Cl था, Pb के साथ जब रिएक्ट किया Cl Pb के साथ चला गया, Cu अलग हो गया. So it's displacement reaction. Okay. And next we come to the double displacement reaction. So double displacement reaction is जो displacement reaction हो रहा है, जो displacement हो रहा है वो double होगा. Okay. Double in the sense displacement में one ion is being displaced, double displacement में two ion will be displaced. For example, here you can see Na2SO4 BaCl2 जब react कर रहा है तो BaSO4 NaCl. Na के साथ SO4 था, Ba के साथ Cl2 था. Okay, Ba के साथ SO4 हो गया, Na के साथ Cl हो गया. Like both of the ions are displaced. Okay, so that's the double displacement. Next, let's come to the oxidation and reduction. So oxidation reduction कराने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक बता देती हूँ oxidation and reduction होता क्या है. Okay, आप लोग पिछले क्लास में 7, 8, 9 में तो आप लोग पढ़े होंगे what is oxidation, what is reduction. बहुत जन होता है कि जो लोग like भूल गए हैं और जिन लोगों को नहीं आता है, for them only. So what is oxidation? Let's start with the basic. ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी एक इक्वेशन होगा जहां पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. यू कैन सी ओवर हियर, you can see over here, this is an equation Fe2 plus arrow Fe2 plus plus 2e. So here you can see over here कि Fe ने दो तो like इलेक्ट्रॉन लूज किया है. You know कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है that become positively charged, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है that become negatively charged. ये तो आप लोग जानते ही हो. So Fe जब दो तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसीलिए Fe2 plus लिखा है. So basically Fe is losing 2 electrons, that's why oxidation is taking place in this reaction. Okay. Another point of the oxidation is that it involves addition of oxygen or removal of hydrogen. You can see over here the second example कि hydrogen remove हो रहा है. Like in the first you can see C2H5OH. Okay, C2H5OH से CH3CHO plus H, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया. यहाँ पर 6H था, यहाँ पर 4H हो गया, तो हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. ओके. And another point is that addition of oxygen, you can see over here, Mg के साथ O नहीं था, Mg के साथ O हो गया. So these are the three points of oxidation. अगर ये 3 पॉइंट से भी किसी भी एक पॉइंट कोई भी रिएक्शन में दिख जाए तो मतलब उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके. नाउ लेट्स कम टू द रिडक्शन. अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वाला रिडक्शन है, कौन सा वाला ऑक्सीडेशन है. ओके. तो ऑक्सीडेशन में जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड रिडक्शन में जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, दैट्स इज थिंक ऑक्सीडेशन मतलब ऑयल, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, एंड रिडक्शन मतलब rig मतलब reduction is gain. Okay, so what is reduction? Reduction is the gain of electrons. It involves removing of oxygen and addition of hydrogen. तो reduction में जैसे कि मैंने आप पहले इक्वेशन में दिखा रही हूँ कि gain of electrons मतलब Cu2 plus था, फिर दो तो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले इसलिए वो Cu बन गया. ओके. नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यू कैन सी ओवर हियर CH3CHO के साथ H2 जब ऐड हो रहा है इट्स बिकमिंग C2H5OH. अनदर वन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यू कैन सी ओवर हियर CuO था, Cu हो गया, so the oxygen is being removed. So it's the example of reduction. तो I guess आप लोगों को ये oxidation reduction का जो concept है ये पूरा like crystal clear हो गया है. Next let's come to what is oxidized and reduced. Oxidation reduction में oxidation and reduction ये जो like both words, इसके साथ भी हम लोग और दो तो words पढ़ेंगे, that's oxidized and reduced. Okay, so the substance which is said to be oxidized loses electron. तो basically एक equation में जो element इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीजन गेन करेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड, और हाइड्रोजन लूज करेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड. एंड रिडक्शन और व्हाटएवर रिड्यूस्ड एलिमेंट उसको बोलता है जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा या लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन करेगा और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन करेगा. ओके. सो आई गेस आप लोगों का ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड ये जो चारों वर्ड्स है, इसका जो कंसेप्ट है आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया है. एंड अनदर थिंग वी विल कम टू नो अबाउट, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. इट्स वेरी इजी. रेडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस. ओके. सो लेट्स कम टू द
चैप्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। तो एक 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर एक चाइना डिश में थोड़ा हीट किया। ओके, तो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन मिला क्या हम लोगों को, द सर्फेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स the surface of the copper powder becomes coated with black copper to oxide. Why? Black copper to oxide, why? Why? Because this oxygen is added to the copper, that's why it became copper oxide and it's black in color. Okay, you can see the reaction over here. So you can see what type of reaction is this. अब तो आप लोगों को आंसर देना आ ही जाएगा क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझा दिया है। तो दिस, तो यहाँ पर क्या, लाइक व्हाट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर O ऐड हो रहा है, राइट। सो ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट क्या किया, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल। मतलब हम लोगों को ये जो CuO मिला, कॉपर को, कॉपर का सरफेस को जब हमने हीट किया तो ये जो CuO मिला उसको क्या किया, उसको फिर हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर पास करवाया। फिर देखा वो जो ब्लैक कोटिंग था वो रिवर्स हो गया, मतलब कॉपर को बर्न करने के बाद जो ब्लैक कोटिंग आया वो रिवर्स हो गया, वो चला गया। ओके, सो नाउ वी कैन सी दैट द हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड। ओके, now if a substance, now the whole concept is written over here, if a substance gains oxygen during reaction it is said to be oxidized, like मैंने आप लोगों को समझाया था। and if a substance loses oxygen during a reaction it is said to be reduced. Okay, during this reaction the copper oxide is losing oxygen and is being reduced, the hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during the reaction. Such reaction, oxidation and reduction reaction is takes place. तो इस reaction में मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि both are happening, first में oxidation हो रहा है, second में reduction हो रहा है, that's why this reaction is like they are naming this reaction as redox reaction. Okay, so here it is already shown, see H से H2O हो रहा है, so it's oxidation, and O से CuO से CO हो रहा है, so it's reduction. Okay, now some other examples of redox reaction you can learn it. ZNO plus C, Zn plus CO, MnO2 plus 4HCl against MnCl2 plus 2H2O plus Cl2, ये भी redox reaction का example है। okay, तो बस इतना ही कंसेप्ट आप लोग को सिर्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट समझना है यहाँ से, एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस बैलेंस इक्वेशन क्योंकि यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत आता है। ओके, नेक्स्ट, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो हम लोगों का अब हम लोग कितना पढ़े है कि बैलेंस इक्वेशन कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलता है, रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलता है। अब हम लोग एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो ऑक्सीडेशन का सबसे सबसे लाइक कॉमन जो हम लोग एवरीडे लाइफ में देखते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, जब एक आयरन को आप नॉर्मल एयर में रख दोगे तो वो रस्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो दिस इज रिटन ओवर हियर, कोरोशन। लेट मी रीड इट आउट। You must have observed that iron particles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in this matter. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver? Okay. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, railway railings, ships, to all objects made up of metals, especially those of iron. So यहाँ से थोड़ा theory you have to study. Corrosion का damage क्या होता है? Okay, like what are the effects of corrosion? Next come to the rancidity. Rancidity is when fats and oils are oxidized. They become rancid and their smells and taste change. जब fats and oils oxidized होता है तो उसका taste and smell change हो जाता है. Usually substances which prevent oxidation are added to foods containing fats and oils. Keeping food in airtight containers helps to slow down oxidation. तो बहुत foods होता है जो airtight containers में रखते हैं। जब आप लोग देखते हो ना पैकेजिंग में सब airtight क्यों रहता है, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। ओके, तो जैसे कि मैंने इस चैप्टर को पूरा एकदम कंप्लीट करवा दिया है, तो इस चैप्टर में हम लोग थोड़ी ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे कि ओनली द आइडेंटिफाई द इक्वेशन। मैं आप लोगों को ये इक्वेशन पढ़ के समझाऊंगी, लाइक आई रीड इट आउट एंड यू विल टेल मी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, व्हाटएवर टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
Why it is combination reaction? यहाँ पर दो तो reactants है and one is product, so it's combination reaction. Second one also you can see two reactants are there and one is product, so it's also combination reaction. Third reaction is that one reactant and two products, so it's decomposition reaction. Fourth is also one reactant, two products, so it's decomposition reaction. Fifth is that Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. So C कितना ions displace हो रहा है? One ion is displacing, like Cu के साथ SO4 था, Zn के साथ SO4 हो रहा है. Okay, so it's displacement reaction. Next one is Fe plus 2HCl gives FeCl2 plus H2. ये भी displacement reaction है. Okay. Next one is AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3. Here double displacement reaction is occurring. Okay. BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus 2NaCl. यहाँ भी double displacement reaction हो रहा है, जैसे कि Ba के साथ Cl2 था, Na के साथ Na के साथ SO4 था, Ba के साथ SO4 हो गया, Na के साथ Cl हो गया. Next is CH4 plus O2 gives CO2 plus 2H2O. It was actually ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर पड़ रहा है. एंड द अनदर थिंग इज CaCO3 gives CaO plus CO2. This is also a decomposition reaction. Okay. Okay, ninth one is exothermic and combustion reaction. Okay. Now you can like I guess आप लोग को ये थोड़ा जो कंसेप्ट था समझ में आ गया. तो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. जितना क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी सिर्फ उतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना. दैट्स एनफ, मोर देन एनफ आई से. सो आज के लिए इतना ही. आई होप यू गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो.